Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, बोलो राधा, हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आवाज, तुम्हीं अनजान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी न भूलें हम, इतना ने महान भजन को छू लें हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। भगवान इंद्रेश्वर के आश्रय में आप सभी के आशीर्वाद से और सहयोग से आज ये गीता अंतिम क्लास है, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की टीका साधक संजीवनी और उन्हीं के तथ्यों और प्रमाणिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आज हम इसका समापन करेंगे। और ये भी समझेंगे कि ये जो समय हमारा गया है सप्ताह में 1.5 घंटे 1 घंटे, इसका हमारे जीवन में क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, ये मूल्यांकन का भी दिन है यार।
तो पिछली क्लास में हमने जो समझा था अध्याय 18 को 1 मिनट में समराइज करें कि पूरा ज्ञान और कर्म योग की पहले श्लोक में भगवान ने व्याख्या की। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। ज्ञान का मतलब होता है कि जानना, है ना। कर्म भी करते हैं तो कर्म योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान योग के लिए कर्म योग की आवश्यकता है, ऐसा भगवान ने बताया। और जब हम जान लेते हैं, जाने हुए ज्ञान का आदर करते हैं, तो कर्मयोग ज्ञान योग के साथ साथ भगवान का कृपा योग भी घटता है। हमें समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर वो हमारे समझ में आने लगती है जब हम जाने हुए ज्ञान का आदर करते हैं तब। एक बात। दूसरी बात, ये जब मनुष्य शरीर में हम बैठे हैं तो ये बात पक्की है कि सबको हमें इतना पता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सबको बोध है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, अब तक कोई परेशानी नहीं आई, अपने शारीरिक मानसिक या बौद्धिक सांसारिक ज्ञान के आधार पर हमने चीजों को क्लियर कर लिया या फेस कर लिया, तो हमें लगता है कि सामने आने वाला समय भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। भगवान ने बताया कि जो हमने हार्डवेयर यानी शरीर दिया और शरीर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर यानी तीन गुण दिए, और इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल है हमारे पास, तो इसमें हार्डवेयर है दिख रहा है, सॉफ्टवेयर जिससे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये काम करेगा तभी जब हम इसको क्या करेंगे, संचालित करेंगे, कमांड देंगे। ये क्या है, कमांड देने का मतलब है विवेक। भगवान ने यही कहा कि अच्छे बुरे दोनों अवसर मिलेंगे, किसको तुमको कैसे अपने हित में उपयोग करना है, वही विवेक का सदुपयोग है। उसी को कहते हैं नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता। इसमें भगवान ने फिर 12वें श्लोक में बताया था कर्म का रहस्य, थ्योरी ऑफ कर्म जिसे कहते हैं। उसमें ये बताया था कि प्रारब्ध के अधीन होने के लिए हम पैदा नहीं हुए, भाग्य को बदलने के लिए। कभी हम कहते हैं कि भाग्य में होगा, उसको हम बैठ नहीं सकते। शुद्ध महापुरुष ने ये कहा है, इसमें यही बताया साधक संजीवनी में कि भाग्य के अनुरूप चीजें आएंगी, अच्छी और बुरी दोनों आएंगी। वो क्या है, भाग्य क्या है कि पिछली खेती है हमारी जो हमने बोई है, ये क्या है वर्तमान की खेती। जब हम गेहूं बो चुके तो गेहूं काटेंगे, अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इस पे हमारे वैल्यूएशन होना है वर्तमान में। तो इसके लिए बताया भगवान ने कि नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी है विवेक के माध्यम से, जो हमें सिद्ध मत और शास्त्र जो अवसर मिला है उसका लाभ लेना चाहिए। हो सकता है कि हमें कठिनाई हो, है अच्छे कर्म करने में दिक्कत हो, शारीरिक रूप से या पारिवारिक रूप से कभी हम ऐसा करते हैं, लेकिन हमारी जो क्षमता के आधार पर युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो मेरी क्षमता है, जितना मेरा दिमाग काम करता है, जितनी मेरी शारीरिक या मानसिक मजबूती, उसके आधार पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए या कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब है जो करना चाहिए, कर्म का मतलब अच्छा भी और बुरा भी, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। कर्म और कर्तव्य में दोनों में फर्क है। कर्तव्य जो करना चाहिए वो याज्ञिक कर्म है, जिससे व्यक्ति यानी जीव मुक्त होता है। कर्म उससे जीव बंधता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, हाँ वो भी बंधनकारी है ना। पुण्य कर्म के लिए यानी उसका फल भोगने के लिए तो जीवन चाहिए, समय चाहिए, और जीवन चाहिए तो मृत्यु भी है, तो वो भी एक तरह से बंधन ही है, पक्का बंधन, एक तरह से छोड़ो वो बंधन ही है। ये भगवान ने बताया। और फिर सत रज तम तीनों के फंक्शन बताए। ज्ञान योग का मतलब हमने समझा था कि ज्ञान योग का साधक क्या करता है कि अपने बल पे संसार के यानी भव को तरने के प्रयास करता है। या क्लेश कार्य बारे में अध्ययन क्लेश योग किस तरह से बताया, ये बड़ा कष्टकारी है, फिसलन बहुत ज्यादा है ना। लेकिन कर्मयोगी क्या है, ममता है, आसक्ति है हम लोगों में, तो क्या करेंगे अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से, है ना। जैसे मोह है तो बच्चों से मोह है, परिवार से मोह है, धन संपत्ति से मोह है ना, हम नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भगवान ने बताया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनस्मर ये फॉर्मूले बताए कि हाथ से काम मुंह से राम। तो धीरे धीरे क्या है, हमारी आसक्ति उसमें नष्ट हो जाती है। यदि हम किसी की सेवा कर लेते हैं, जैसे माँ बाप की कर लें, बच्चों की कर लें, पति पत्नी की हो जाए, तो उसके परिणाम ये मिलता है कि उनके प्रति ममता कम हो जाती है। सेवा का मतलब ये होता है कि उससे ममता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमें लगेगा कि इनके साथ जी भर के जी लिए। होता है कि रसगुल्ला खा लें, बहुत हमें पसंद लगते हैं, है ना। तो रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, और भूख मिल जाए एक साथ पेट भर के, और फिर कोई कहे भाई साहब को नहीं करे, नहीं जबरदस्ती तो गुस्सा करोगे आप उसको। ऐसे ही है कि जब हम जी भर के किसी की सेवा कर लेते हैं जो मेरी सामर्थ्य है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उनसे हमारी ममता में कम हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ, अनुशंसा की हम जैसे ग्रस्तों के लिए, ठीक।
ज्ञान योगी का मतलब है जिसमें तीव्र ये पात्रता है, तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक। जैसे गौतम बुद्ध जी महाराज का हमने समझा ना कई बार उदाहरण, उनको पता है कि ये करना है ये नहीं करना है। सुखदेव जी, ठीक है, कोई भी कितना भी कि बाप ने बहुत रोका लेकिन जन्म के बाद ही वो चल दिए, तो क्या कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अंतिम गंतव्य ये, तो मैं क्यों फंसू। ये है स्पष्ट विवेक। लेकिन हमारे अंदर ये स्पष्टता विवेक की है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए भगवान ने कर्मयोग को सुनिश्चित किया। भक्ति योग इन दोनों के परे होता है कि कर्मयोगी संसार के लिए उपयोगी है, ज्ञान योगी अपने लिए, और जो भक्ति योगी है वो भगवान के लिए उपयोगी है, क्योंकि सारे कर्म वो भगवान को मान के करता है। सिया राम वैसे करने है ना, तो सब में ईश्वर की दर्शन करता है। तो ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की तुलनात्मक व्याख्या करके भगवान ने फिर अंत में जो बता रहे हैं ये शायद समझ में आए। प्राय हम समझते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की भगवान ने चर्चा की, अध्याय 4-6 में ध्यान योग और अभ्यास योग की बात की, लेकिन एक योग बिटवीन द लाइन्स है, वो अंतिम गीता के बिल्कुल अपने जो उपदेश दे रहे हैं बिल्कुल उसमें कंक्लूड करते हैं। उसको बोलते हैं कृपा योग। ये भी नहीं हो रहा है तेरे से, ये भी नहीं होता है तेरे से, ये भी नहीं होता है, तो तू एक काम कर ले, वही बात समझ नहीं आती हमको, ठीक है। 55वें श्लोक में हमने समझा, देखिए अपना पुस्तक निकाल लीजिए, 55वां श्लोक ये कह रहे हैं, भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। कह रहे बहुत बड़ी उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इसमें तत्व से जानने का मतलब ये होता है, हाँ, पराभक्ति का मतलब क्या होता है? पराभक्ति जैसे हम धन के बारे में जाने, है ना, शब्द है रुपए, मान लीजिए मुद्रा हमारी रुपए ही तो है, रुपए, तो एक तो शब्द ज्ञान हो गया रुपए। लेकिन जो रुपए के बारे में जानता है कि रुपए की बात हो रही है, लाखों करोड़ों की बात हो रही है, तो उसको एक स्फूर्ति आती है शरीर में, लोभ होता है ना, स्फूर्ति आती है। ऐसे ही जैसे भगवान, हाँ ठीक है भगवान के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो नाम लेने से शरीर में रोमांच आ जाए कि यही अंतिम गंतव्य है। जैसे रुपए की प्रति है, कामे नार प्यार लोभे प्रिय जीवदान मेरा गुणात निरंतर प्रिय लागे। जैसे कामी को स्त्री का, लोभी को धन का रोमांच होता है ना सुन के, ऐसे ही भक्त को भगवान के नाम से, इसी को कहते हैं पराभक्ति है। हाँ, ये तो ये पराभक्ति तत्व से जान लेते हैं। तत्व से जान लेने का मतलब ये होता है कि फिर जैसे हमें लगता है कि ये वस्तु है, जितने समय तक मैं इसका उपयोग करूंगा उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, होता है ना, अच्छा मोबाइल मिल जाए हमको तो हमें पुराने कीपैड की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये शरीर जब हम इससे इतना काम कर लेते हैं जिसलिए हमें मिला है, किस लिए मिला है? उद्देश्य पूर्ति। उद्देश्य क्या है? एकादशी में कौन कौन नहीं आए थे हम लोग उनमें से? आपने, बाकी तो सब आए थे। एकादशी में जैसे मुझे याद है कि वहां पे सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने पूछा आते नहीं थे, वो रजिस्ट्रेशन करा लिया था, नहीं आते थे, तो महाराज जी ने पूछा कि भाई तुमने आया है सत्संग में, इतने लोग आज तुम आते नहीं हो कि महाराज वही है बिजनेस में, कि बिजनेस क्यों करते हो? उन्होंने कहा रुपए कमाने के लिए। अच्छा रुपए किस लिए कमाते हो? तो उन्होंने कहा परिवार का पोषण के लिए। अच्छा परिवार किस लिए होता है? कि परिवार होता है जीते उनके साथ, जीने के लिए। अच्छा जीते किस लिए हो? जीते किस लिए? तो वो जवाब उनके पास नहीं था, हमारे भी पास नहीं है। श्योर जवाब क्या है इसका? तो हकीकत में जीने का उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जब हम ईश्वर न करे, हमारे पास समय सबके पास हो पर्याप्त, शरीर ही पूरा हो जाए किसी का, जहां बैठा है वो, तो क्या साथ जाता है उसके? कुछ साथ नहीं जाता। जिसके लिए हम खप जाते हैं, साथ जाता है उसको अपना, जैसे हम, हमारे साथ कौन है? हम ही है। हमारे साथ कौन है? हम ही है। शरीर भी नहीं है साथ। जब हम होते हैं तो शरीर, हम का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक और उस पाने के लिए जितने नजदीक होता है उतना ही उसको जीवन के प्रति कष्ट नहीं रहता। यानी उसका शरीर छूटता है तो उसको कष्ट नहीं रहता उसको, है ना। यही भगवान तत्व से जानना यही है कि एक संत बचपन से ही, ये आपके यहाँ की कहानी है, ये जो गंगा किनारे से आपके प्रयागराज में, तो बचपन से ही वो संत थे, बाल्यावस्था से जब गुजर रहे थे, तो यही समय था अर्ली मॉर्निंग का, तो सर्दी का टाइम, तो वहां पे कुछ इस तरह से मिलिट्स टाइप के लोग आ गए 150-90 से, किसको मार दो। उन्होंने कहा भाई क्यों मार रहे हैं? हमने तो ऐसा कुछ कहा कि नहीं नहीं,
तो उन्होंने कहा मैं 2 मिनट दे दूं। तो गंगा में खड़े होके ऐसे ही स्मरण कर रहे थे भगवान को, तो उनके हृदय में ये भाव प्रकट हुआ कि तेरे भजन का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि दोष लगाया ना भगवान पे, हमने तो जब से वो संभाला है कोई ऐसा काम नहीं किया, आज इन्हें क्यों मार रहे हैं लोग आपको, और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये आपके भजन का प्रभाव है, जैसे प्रारब्ध समझा हमने। तो उन्होंने कहा कि प्रारब्ध में तुमने इतने सीवियर पाप किए हैं कि 90 जन्म लेने पड़ते भैया, और इनमें से हर एक लोग तुमको एक एक मारता है, एक जीवन कोई गिल लेना चाहिए। तो ये भजन का प्रभाव ये है कि तुम्हारा ये अंतिम जीवन है, इसलिए शरीर के प्रति जो आसक्ति तुम्हारी खत्म हो गई है ना, तो तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा। इतना लगेगा कि जैसे हाथी के गले से फूल की माला अलग हो, परेशान न हो। तो जैसा भाव प्रकट हुआ उससे उनके प्रति क्या हुआ, शरीर के प्रति आसक्ति उनकी नष्ट हो गई, और गंगा स्नान करके बैठ गए, उन्होंने मार दिया। एक हो गए 90 की जगह 90 को 1 हो गया। तो ये है कि इससे प्रारब्ध जो हमारा अच्छा बुरा है वो नष्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, अच्छे बुरे प्रारब्ध का नाश हो जाता है। किससे, चाहे ज्ञान योग के माध्यम से हम उद्देश्य पूर्ति करें, या कर्म योग के माध्यम से, या फिर भक्ति योग के माध्यम से, या फिर जो हम समझेंगे 56 से लेकर 66वें श्लोक तक 10 श्लोक है, इसे और शॉर्ट है, पूरी गीता का उत्थान है। ठीक है, तो ये है पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ से जानने का मतलब यह है कि हम भगवान को जान लेते हैं, महसूस अनुभव कर लेते हैं। ये कहने का विषय नहीं, अनुभव करने का विषय। हरे कृष्ण। आगे 56 57 पढ़े कोई आप ऐसे, माता जी पीछे से कोई 56 पढ़िए। कुर्वाणो मृत्य बढ़िया भी अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा सपना का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। आश्रय लेने का मतलब जैसे यही है कि जैसा हमें कहा है, अनुमोदन मिला है, कार्य करने की पद्धति बताई। कैसी बताई कार्य करने की पद्धति? भगवान ने शुरू में बताया कि एक निश्चयात्मक बुद्धि कि मुझे जीवन में अपने आप से क्या चाहिए, तो ये निश्चय हो जाना। फिर जो मेरा उद्देश्य है, निश्चय किया है, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए मुझे कौन से मानक अपनाने, ये क्लियर हो जाना। और सबसे बड़ी बात है, जब ये दोनों चीज मान ली, जैसे मान लीजिए अग्रवाल साहब हैं, बहुत बड़े मान लीजिए भाई कंपनी के हेड है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, आज तुम्हें ये काम करना है, अपने सबऑर्डिनेट को बोला। अब उसने उसी आधार पर काम किया, उसमें गलत हुआ या सही हुआ, मान लीजिए गलती हो गई, तो उसका परिणाम किसमें मिलेगा? अरे भाई इन्होंने बोला है जैसे काम किया था वैसे किया, उसने सफलता नहीं मिली तो जिम्मेदार है, आपने कहा तो मालिक है आप, तो मालिक आपने कहा ऐसे करना, हमने ऐसे किया। तो यदि कोई चूक होती है ना, तो चूक होने का मतलब है कि ऐसे भगवान की आज्ञा के अंतरों में जब हम काम करते हैं, शिव मत और शास्त्र मत, उसमें कोई चूक होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी उस काम करने वाले को नहीं होती। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ लड़ाई कर, युद्ध कर, ठीक है, इतने लोग मारे जाएंगे, तेरा ही कर्तव्य कर्म है, तेरा ही बनता है, क्षत्रिय धर्म है, तेरा ही काम है, तो इसमें तुझे दोष नहीं लगेगा। यानी कर्तव्य कर्म के निर्वाह में यदि स्थूल रूप से में दिखता है कि गलती हो रही है, किसी की हिंसा हो रही है, तो उसको दोष नहीं लगता। मेरा आश्रय, आश्रय किसका? मेरा। आगे बोल रहे हैं हाँ कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मेरे परायण होकर, यह होता नहीं है, होता है तो हमें पता नहीं होता। कि जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए व्यवसाय करें, नौकरी करते, सब कुछ करते उन्हीं के लिए, ठीक है। अब इसमें ये भाव होता है कि मैंने मेहनत की, यहाँ तक मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, मैंने बच्चों को स्टूडियो भी बनाया है, आज हमारी उम्र चुक गई तो बच्चे हमको ऐसे कह रहे हैं कि नोटिस में नहीं लगते, ऐसा लगता है कई बार। हकीकत में देखा जाए तो करने वाला ईश्वर ही होता है। बच्चों की परवरिश जब हम करते हैं तो उनका भाग्य हमारे साथ होता है कि इनकी परवरिश के लिए जो धन आएगा उनके भाग्य के अनुसार ही किसी न किसी माध्यम से वो हमें मिलता है। पक्की बात माने, जैसे बेटी गोद में आई तो पक्की बात है उसके भाग्य में जो धन होगा ना उसके माध्यम से हमें मिलने लगेगा।
नौकरी अच्छी मिल जाएगी, कुछ ऐसे आयाम मिल जाएंगे जिससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। माध्यम कोई न कोई बनता है, लेकिन आता तो है। संसार में हमारी समझ में आने के लिए कुछ ऐसे माध्यम बनाते हैं भगवान जिससे जीव को हित हो जाता है कि मैंने किया है। ये किया कौन है? कर्ता ईश्वर ही है। जिस जीव की अनुपालना होती है उस अनुपालना के लिए कोई न कोई मानक बना देते हैं। शिवाजी ही जब किला बना देते तो उनके गुरु समर्थ रामदास थे। समर्थ का मतलब है सब कुछ करने में समर्थ है। उनको लगा कि शिष्य मेरे साथ चल रहा है, तो जब किले का जो कर रहे थे निरीक्षण, उनके भाव में ये आ गया अंदर ही। गुरु जान गए कि इतने लोग किला बना रहे हैं, इनकी जीविका में चला रहा हूँ, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, किला बनेगा, राष्ट्र उन्नत होगा। तो उनको दिमाग में अनुभव लग गया कि इसके अंदर रहम आ गया है। तो उन्होंने कहा शिवाजी हम कहते कि ये पत्थर है ना, इसको तोड़। तो उनका ये था कि गुरु की आज्ञा के बिल्ला नहीं करते, उन्होंने तोड़वा दिया। तो उसमें कीड़ा निकला बीच में थोड़ा छोटा सा। तो उन्होंने कहा इसको कौन खिला रहा था यहाँ पे पत्थर के अंदर? वो समझ गए कि मेरे अंदर ये आ गया था अहम कि जब मैं इतने लोगों को मैं खिला रहा हूँ, मैं मौका दे रहा हूँ करने का, तो उनका इसको कौन खिला रहा है? हमारे राज्य में है, तुम इसको जानते भी नहीं, तो ये भी नहीं पता कि जीव यहाँ पे कोई है। बस ये बात समझने की है। हमें लगता है कि हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन हमारी क्षमता ऐसी नहीं है कि यदि हम कर लें तो अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं। यदि हम कर लें तो हमारे पास रिसोर्सेज है, पैसे होते हैं, हम अपनी शारीरिक बाध्यताओं को कम कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पाते। हमारे हाथ में हमारा शरीर नहीं है, श्वासें नहीं है, ऐसा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सोते हैं तो ये भी नहीं कहते कि भाई सुबह जगेंगे कि नहीं, हृदय काम करते रहना, दिल धड़कते रहना, सांस चलते रहना, तो कमांड देके जाते हैं। ये सब चल रहा है नैसर्गिक रूप से, हम एक विधान में है, अपने आप चल रहा है। बस इसमें समझना क्या है कि मौका मिला है मुझे 70-80 साल, जो भी 100 साल, ईश्वर करे स्वस्थ शरीर रह सकता। बस इसमें एक जहर हटा देना है मेरा अपन, यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझ में अर्पण करके, यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सोना, खाना, पीना, काम करना, भिक्षा जो भी है वो सब ईश्वर की कृपा से ही हो पाता है। नहीं तो देख लें कि यदि हम गीता का स्वाध्याय नहीं करें, या आप जैसे बहुत से प्रचारक हैं, चाहे वो आरएसएस में हो या और नहीं कोई धार्मिक काम करते हो, यदि उनके जीवन से वो काम हटा लिया जाए तो ऐसा नहीं समय उनका बचेगा। वो कहीं न कहीं समय खर्च तो होगा। हो सकता है कि उनकी शारीरिक रोग बढ़ जाए, हो सकता है किसी परिवारजन के लिए उनका सहयोग मिले, कहीं न कहीं एंगेज तो होंगे। लेकिन जैसे 4 बच्चे हैं किसी के, और एक बालक ऐसा है कि बहुत काम करता है, ठीक है, माँ बाप की इच्छा के अनुसार, और वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करे, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि इसको जो सहयोग दे सकते हैं हम उसको दें, या कुछ गलतियां उसकी हो जाती हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। कुछ बंदे से होती है शारीरिक रूप से गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भी जो भी निष्काम भाव से सिद्ध मत, शास्त्र मत, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करते हैं, उसको उम्र जनित बाध्यताएं नहीं होती, शारीरिक रूप से कष्ट नहीं होते, क्योंकि जो होते भी हैं तो उसको वो भगवान ऐसे निकाल देते हैं, सरलता में निकाल देते हैं। दुर्घटना नहीं होगी कभी उसको ऐसे कोई सीवियर रोग नहीं होगा, कहीं न कहीं ऐसे उसको लोग मिल जाएंगे, ऐसे सिद्ध महापुरुष मिल जाएंगे कि उसको मतलब उसका ये जो प्रारब्ध होता है सीवियर वो वहन कर लेते हैं, या उसका निवृत्ति उसको हो जाती है। ऐसा है हमारा, और आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कब जब हम अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते हैं और सब ये जान लेते हैं कि प्रभु सब कर तो रहा हूं, लेकिन करने वाले आप ही हैं, हमारी क्षमताएं नहीं है, ऐसा जब हम मान लेते हैं, तदनुकूल व्यवहार करते हैं, तो ये बात होती है कि समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला। फिर भजन करता नहीं व्यक्ति, भजन होता है। कोई माला से करता है तो कोई शहीद होता है ना, जो सेना का जो सिपाही गोली से करता है, लेकिन करता है, देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। ये जो मेरा कर्तव्य कर्म उस निष्काम भाव से। आगे भगवान बोलते हैं 58वां श्लोक, आप हिंदी पढ़ रहे है ना, हिंदी पढ़ रहे। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। तो इसमें समझने की बात सिर्फ ये थी कि यदि हम दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करें तो वो हमें खत्म कर देगा। हम सिंपल सी बात है,
कि रोग होता है तो रोग का उपचार करते हैं दैनिक जीवन में, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में हमने सोचे प्रेम गली अतिशागरी जहाँ में दो सुबह, जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उन्नति करते हैं तो उसमें तीन चीजें हमें बाधा पैदा करती हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। ठीक है, अब जैसे होते नहीं है कि जैसे माँ बच्चा जो खेलता है तो उसको गोद में नहीं लेती, काम में लग जाती है, रोता है तो उसको खिलौने देगी, मान जाता है, ठीक है, बहन की गोद में दे देगी, भाई की गोद में दे देगी, यानी जब तक नहीं आएगी, जब तक कि उसको ऐसा नहीं लग जाए कि अब उसको मैं चाहिए, तब तक वो जाएगी नहीं। ऐसे ही जीव जब तक कंचन यानी धन चाहिए, कामनी भोग चाहिए, कीर्ति नाम बढ़ाई चाहिए, तब तक भगवान उसको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसकी उसमें महत्व भी है नहीं। अब प्रेम गली अति साकरी जहाँ में तो कैसे है कि एक निश्चयात्मक बुद्धि, उसकी गली साकरी है, बहुत छोटी है, उसमें जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जीवन का उद्देश्य प्राप्ति है, तो वही उसमें प्रवेश करेगा। यदि उसके साथ में कंचन, कामनी, कीर्ति में से कोई भी एक है तो दो नहीं जाएंगे, उसमें एक ही जाएगा। सौ एक, मुझे क्या करना है जीवन में, जो ये शरीर मिला है या मेरा जीवन अंतिम हो, जिस कुल में पैदा हो सबका कल्याण सुनिश्चित करूं, जिस समाज में पैदा हो उसमें जितना बेहतर हो सकता है उतना खेल सकता हूं तो खेलें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं धन इकट्ठा किया तो वैल्यू एडिशन के लिए, सुविधाएं हैं तो वैल्यू एडिशन के लिए, ग्रूमिंग के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। ठीक है, धन को इकट्ठा करके करेंगे क्या, वो तो कागज की तरह रह जाएगा, उसको अभी सांस लेने के लिए क्या फायदा, कुछ नहीं करता, उसका मिसयूज होगा। तो बच्चों को हम ऐसा जीवन जीने की पद्धति दें, मर्यादा है, वैल्यू एडिशन के लिए उनको प्रेरित करें, उनको सिखाएं, उनको क्वालिटी टाइम दें। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, हेड ऑफ द फैमिली का, माँ बाप का ये काम है। अभी देखा होगा आपने, एक बच्चे ने अपने पिताजी को मार दिया, उसने चलो उससे बोली, लेकिन उसके बाद शरीर के टुकड़े करना कितना जघन्य है, मतलब राक्षसी बनती है, बताइए, सोचना बड़ा अजीब सा लगता है। तरफा गलती नहीं होती ना, ऐसी बात नहीं है, दो तरफा गलती होती है कई बार, ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भूल में भूल हो गई ना, है ना, गलत पीस बोल दिया, धन पैसा ये करो, आरोप नहीं कर सकते ना किसी को। जीवन जीने के सूत्र हमें पता नहीं है, गाड़ी दे दी लेकिन उसको ड्राइविंग सेंस नहीं तो ठोकेगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही धन संपत्ति है तो उसका उपयोग क्या करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, है ना, ये हमें मालूम नहीं होता। जीवन जीने के सूत्र हम बताते नहीं है, अंकों का ज्ञान दे देंगे, शब्द का ज्ञान दे देंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट बन जाते हैं, व्यवसायी बन जाते हैं, लेकिन जीवन जीना कैसे ये हमें कोई नहीं बताता, ना माँ बाप का कोई फैकल्टी। चूक हो जाती है, गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं तो गृहस्थी के क्या नाम है हमें पता ही नहीं, तो जीवन उनका पति पत्नी का शायद संबंध होते वो भी नहीं होते, ये लक्ष्य है समाज में। तो गीता हमारे जीवन के हर पहलू को छूने से पहले वो मनुष्य व्यक्ति में हमें लेके आते हैं, मनुष्य तो क्यों है, हमें चाहिए अपने आप से तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये सवाल हमें मिले, हम जी रहे तो क्यों जी रहे हैं, ये हमें एक लाइन में आ जाना चाहिए शॉर्ट, किंतु परंतु टाइम में हमें भटकना न पड़े। तो ऐसा व्यक्ति फिसलता नहीं कभी, यही अर्जुन को बता रहे हैं। लड़ाई की बात थोड़ी बताइए, जीवन की बात बताइए, खड़े हैं युद्ध में और एक में तीर कैसे चलाना है कि धनुष कैसे, कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या बताया कि निर्णय लेने की जो शक्ति यदि विकसित हो गई तो बच्चे को धन देने की फिर जरूरत नहीं। प्रभु जी भगवान के आश्रय में आपके चरणों में निवेदन करें, यदि हमने निर्णय लेने की शक्ति बच्चे को दे दी, वो समर्थ हो गया कि मुझे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये तीन शब्दों का उसको उत्तर है, तो पक्की बात है कि हम बाप बनने वाला या हेड ऑफ द फैमिली जो बने हैं वो हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया। नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम है, जिंदगी में समझाते रहे कभी नहीं समझ में आएगा, ये सब ऐसे परिणाम होते समाज में। तो ये भगवान ने बताया कि भाई तू मेरी बात लेकिन मानेगा नहीं है, इनके कारण तो देख तेरा खत्म हो जाएगा, हमने तो तेरे को बता दी चीजें, करेगा तो वही जीवन में काम तो करेगा, तेरे अंदर होगा भी कि अच्छा करूं, लेकिन फिर भी अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो मैं मालिक हो रहा। सामने प्रस्तुत कर्म होते हैं तो कर्म को करने के लिए मांगनी होती, जो भी कर्म आ जाए उसको निष्काम भाव से करते, ये भगवान ने बताया। अब 61 में बता रहे हैं कि जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है। ये सब प्रकृति है यहाँ बैठे सब, और जो अंदर है वो क्या है, ईश्वर का अंश है। तो जैसे अग्नि हमेशा देखेंगे ऊपर ही जाएगी, सूर्य का अंश है, पानी समुद्र का अंश है तो हमेशा नीचे जाएगा। तो जो जिसका अंश है उसकी वृत्ति किधर रहेगी, उसी की तरफ। हम कितने दुष्ट हो जाए लेकिन कभी भी, है ना, उसका उद्देश्य तो रहता है कि यार अच्छा करना चाहिए, कितना भी हो, कुछ न कुछ पूरा दुष्ट 100% कोई नहीं होता। तो अंश जो जिसका अंश है उसकी वृत्ति उधर ही उन्मुख होती है, पानी का पानी की तरफ, समुद्र की ओर, और अग्नि उसका सूर्य की तरफ ऊपर की ओर।
तो कह रहा है कि ये जो गलती है ना, इसका प्रमाण क्या जो मैं कह रहा हूँ कि तेरी जो गलती जाएगी तो जरूर होगा, लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा, विभिन्न योनियों में भटकेगा, तेरा पतन हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो जरूर 100 साल, हजारों साल, करोड़ों जन्म या कल्पों तक। इसीलिए इसी जन्म को अंतिम जीवन करने का तरीका है कि जो मैं कह रहा हूं हो सकता है तेरे समझ में ना आए, लेकिन तू मेरा सखा है, बताऊंगा मैं जरूर। इसलिए क्या कर कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, सब जितनी भी जीव सकता है सब ईश्वर का अंश है, और अपनी माया से शरीर रूपी पथ पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। कौन कौन भ्रमण कराता है? ईश्वर भ्रमण क्या हुआ? हाँ, कौन भ्रमण कराता है? ईश्वर नहीं कराता, ईश्वर थोड़ी कराएगा, जीव। हमने क्या चुना है? हमने चुन लिया है भोग, हमने चुन लिया है आसक्ति। तो जैसे जैसे भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं, कामना की पूर्ति कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो कामना हो गई, मान लीजिए बच्चों में हो गई, शरीर छूट रहा है, ये पोता है आपका, ये आपका नाती है, ऐसे ये धन है, तो उसमें क्या है कि जो हमारे घर परिवार में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे जानवर होते हैं, मनुष्य शरीर नहीं होते, तो हमारे घर में जो है कोई ना कोई प्राप्त हमारा उससे है, इसलिए कभी उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। जो भी पोषण हो सकता है या दूरी बना के रखे, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कामना हमारी हुई क्या हुई? भोगों के प्रति, संसार के प्रति, तो जीव भटकता रहता है, जीव भटकता रहता है, ये जानते हुए भी कि इससे कभी पूरा होने वाला नहीं है। अंश से ही तृप्ति होती है। जैसे ही मन किससे तृप्त होता है? मन कभी नहीं तृप्त होगा, लेकिन जैसे ही मन शुद्ध हो जाएगा तो तृप्त हो जाएगा। शुद्ध किससे होता है? भगवान के नाम से, नाम संकीर्तन में सर्व पाप। गुरु जी ने आप बताइए। हाँ, ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए घर में दीमक लग गया, बहुत कीड़े हो गए, तो उसके लिए हम दवाई छिड़केंगे तो क्या? इसका उपाय ये होता है, बिल्कुल सही कहने के बारे में, जो हमें मारना तो नहीं है। जैसे दीमक लग गया, फ्रेम को अलग हटा दें, पहले हटा दिया, साफ कर दिया। जब दीमक नहीं है तब उसका उपाय कर लें। जैसे मच्छर है तो मारे नहीं, उसको मच्छरदानी लगा लें। जब मच्छर नहीं हो, दिन में जैसे 11 बजे के आसपास, ठीक है, आप सफाई कर लेंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। नीम के पत्ते जला लें सूखे हुए, ये उपाय है। जब हम जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो हमें कीड़ा नहीं मर गया तो दोष नहीं है। किसान खेती में हल चला रहा है, मर गया जी, कोई दोष नहीं है। कर्तव्य कर्म में बाधा नहीं डाले ना, उसमें तो जीव का भी प्रारब्ध है, ठीक है, लेकिन नोटिस करके जब हम मारते हैं वो दोष है। ऐसा नहीं करें, तो हटा के फिर साफ करके फिर उसका उपाय करें। अरे तो हो गया सो गया, अब नहीं, अब पीछे शुक्राचार्य को बजते बाबा, अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए वापिस आगे से नहीं करें तो कोई लगता नहीं है। अभी समय है हमारे पास सुधारने, 1000 बार गिनेंगे, 1000 बार उठेंगे। जब आप गीता की क्लास में आ गए, डुबकी लगाने, तो हो गया, आपके पाप करने की समूल वृत्ति ही नष्ट हो गई। बहुत पक्का बात आगे 62वें श्लोक में कह रहे भगवान क्या कहते हैं? 62वें श्लोक में हरे कृष्ण तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कह रहे हैं भरत वंशोद्भव, तू सर्व भाव से ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वदा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। उपरति का मतलब होता है, जैसे हमने समझा था ना, त्याग, वैराग्य और उपरति, ये 3 क्रम है। त्याग का मतलब होता है, त्याग का मतलब होता है कि डॉक्टर ने कह दिया भैया डायबिटीज है मत खाओ, तो मन उसमें इच्छा तो है ना, राग तो है, लेकिन क्या है कि हमने डॉक्टर की कहे अनुसार छोड़ दिया है, तो भी ठीक होना, ये वो त्याग है। वैराग का मतलब है कि चीनी मिल जाए, मीठा मिल जाए खाने के लिए, तब भी न खाना, हमारी इच्छा नहीं है, वैराग, राग नहीं इसमें, वैराग। उपरति का मतलब ये होता है कि भोग जैसी कोई संसार में चीज है ये भी न होना, ये होता है उपरति, है ना। उपरति का मतलब होता है कि भोग बुद्धि से संसार में न जीना। हम जीते किस लिए हैं? निवृत्ति के लिए। जीते किस लिए? सबका कल्याण करने के लिए। अपना कल्याण होगा ही, सबका कल्याण करने के लिए। तो उपरति का मतलब यह है कि भोग जैसे कोई भी
वस्तु या व्यक्ति या सुविधा है, ऐसा ना हो, है ना। शंकराचार्य जी महाराज जा रहे थे रास्ते में, तो किसी ने उनको मांस दिया, मछली खा ली, शराब दिया, पी लिया, शिष्यों ने भी पी लिया। अब उन्होंने देखा, देखो इन्होंने तो पी लिया। बाद में लास्ट में कांच पिघला के ऐसे बर्तन बनाते हैं, कांच पिघला होता है, उसको सांचे में डालते हैं तो गिलास बन गया, सांचे में डालते हैं कटोरी बन गई। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के पात्र को कांच पिघला हुआ लिया, पी गए। अब उससे छिटक गए, किसी ने कांच नहीं पिया, तो उन्होंने कहा पियो, हमने शराब का सेवन किया, आपने भी किया, हमने मछली खाई तो आपने भी खाई। तो महाराज हमने कहा गुरु जी ने आपने किया तो हमने भी कर लिया, ये करो नहीं किया। फिर उन्होंने ऐसे करके गले में से जैसे उंगली डाल के निकाला तो सामने मछली निकल गई। समझने का मतलब ये है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति कोई करता है तो करना उसको कहते हैं अनुकरण, और सुने हुए को करना उसको कहते हैं अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण। तो अनुकरण क्या करना चाहिए, जो कहते हैं जो करते हैं वो नहीं करना, जो कहते हैं वो करना चाहिए। बोलो, है ना। सिद्ध महापुरुषों की बराबरी कैसे कर सकते हैं, उन्होंने जीवित मछली निकाल दी अपने अंदर से, वो नहीं निकाल पाए, तो बच गई, है ना। तो ये कभी कभी बात हमारी समझ में आती नहीं है। तो जब नहीं आती है तो जो गुरुजन कहते हैं, सिद्धि मत जो होता है या शास्त्र मत जो होता है, महापुरुष कहते हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए। क्योंकि जो करता है उसका परिणाम तो उसको भी नहीं पता है। महाराज वशिष्ठ ने यही कहा ना भगवान राम से कि देख भैया राम, आप सभी शिष्यों को कि ये शरीर क्या प्रकृति है, इसमें गुण भी है दोष भी है ना। 100% सोने का तो आभूषण बन नहीं सकता, इसमें कुछ मिलावट करनी होती है। जितने भी शुद्ध महापुरुष होते हैं कई बार उनमें कुछ न कुछ दोष होता है। कबीरदास जी ने भी दोष ओढ़ा कि मैं बच्चों संसार में रहने में इसलिए रच नहीं जाऊं, वेश्या के साथ में घूमे बाजार में, तो उनकी जो है भाई उनका जो फेम था वो डिफेक्ट हुआ ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस दोष के कारण वो अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई देख, ये जो है उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। क्या ये, तू सर्वभाव से ईश्वर के ही शरण में चला जाए। यानी ईश्वर के शरण में चले जाने का मतलब है कि हम जो काम करते हैं, जिस भाव से हम जीवन जीते हैं, कर्ता भाव होता है, कर्ता भाव में होकर के समर्पण भाव हो कि करने की शक्ति जहां से आ रही है, पंखे में थोड़ी है, बिजली की शक्ति से पंखा चलेगा, इसमें कहां से, कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है, साउंड माइक। बस ऐसे ही है, ये प्राण हमारे होने से चलते हैं, हम प्राण नहीं है। प्राण हमारे होने से, यानी जो जीवात्मा है, जीवात्मा आत्मा भी फर्क है कि जीव बने भोग के कारण, सुख दुख, अच्छे बुरे के कारण, भोग बुद्धि के कारण आत्मा जीवात्मा रूप में आई। आत्मा तो निर्विकार है, किसका अंश है, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा। क्रम से इसमें यही है कि जो अपने मूल उद्देश्य से भटकने के कारण वो जीव बने में आई, इसलिए जीवात्मा है। जैसे ही जीवपना हटता है, कर्ता और भोक्ता, वैसे ही वो जीवात्मा शुद्ध आत्मा है। किसका अंश है, परमात्मा। ये शरण होने का मतलब यही होता है। आगे भगवान यहाँ कहते हैं 63वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं कि इत्ते ज्ञान माख्या पर 50 श्लोक, कौन सा 63 है, हाँ पढ़िए। माख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कह रहे थे भैया वैसे भी शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझको कह दिया, अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता वैसा कर। ये कह रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहे। अब गुह्य का मतलब होता है, गुह्य होता है जैसे कर्म योग, रहस्य गुह्य कर ज्ञानी योग, और गुह्य पर उससे भी गुह्य सुपरलेटिव डिग्री में वो होता है भक्ति योग। ये तीनों मैंने तेरे को कह दिया भैया, अब तुझे जो जचे वो कर। अब जैसे कहा ना कि तुझे चाहिए जैसा चाहे वैसा कर, तो उसको लगता है कि इन्होंने मेरे को थोड़ा सा पराया समझ लिया। जैसे अपना बच्चा होता है, हम समझाते हैं कई बार, डांट से फटकार से, नहीं मानेगा तो पिटाई कर देते, चपल लगा देते। लेकिन कोई व्यक्ति कहता भाई देख हमने तुमको बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे तो इसका मतलब क्या, उसके संबंधों में कुछ सेपरेशन, थोड़ी सी डिस्टेंस है। अधिकार भाव होगा तो काम पकड़ के किसी देता है कई बार। तो अर्जुन को लगा कि इन्होंने मेरे को कुछ दूर समझ लिया, तो उनका चेहरा हो गया कि प्रभु मैं तो आपके साथ हूं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप मुझे अधिकार पूर्वक बताइए कि ये कर, अधिकार पूर्वक बताइए। जब उनकी
जो स्थिति देखी अर्जुन की, तो भगवान यहाँ पे जैसे ये शब्द बोला तो फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, 64वें श्लोक में, सर्व कोइकम भूय शृणु में परम वचन इष्टो से में दृढ़ यदि ततो वक्ष्यामि ते हितम। कह रहे कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू मेरे से कैसे सुन। जैसे उन्होंने देखा तो फिर कहा कि क्या सुन, कि क्या तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। अब यहाँ देखो क्या होता है, क्या कह रहे हैं, फिर सुन लेते। जब उन्होंने देखा ना कि विचार की स्थिति हुई तो उन्होंने फिर कहा, क्या कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कह रहे हैं ये श्लोक जो दोबारा है, नवाध्याय में 34वां श्लोक केंद्र का, ये नवा अध्याय में 34वां श्लोक है, वो गीता में मध्य का श्लोक है और ये दो बार है ना। फिर वो कहा, मैं फिर कहूंगा दूसरे दोबारा क्या, मन मना भाव का मतलब है कि भक्ति के सटक की शुरुआत इसी से हुई। मन मना, मेरे मन वाला, है ना। मद भक्तो यानी बुद्धि, मन और बुद्धि का जो प्रेरक जो है वो कैसा, मन वज्र होता है, बुद्धि के अनुसार मन चलता है, लेकिन उल्टा हो जाता है, मन के अनुसार बुद्धि हो जाती है ना। तो मेरा भक्त हो जा। और मध्याजी यानी नमस्कार, नमस्कार करने का मतलब होता है कि ये नहीं होता कि नमस्ते, नमस्कार मतलब होता है कि गुरुजनों को नमस्कार करके जो कहा जा रहा है उसको हम कर लें, तो वो नमस्कार है। मन बना मन भक्तो मध्याजी वा नमस्कार, यही नमस्कार है। तो इसमें क्या क्या भगवान मेरा भक्त हो जा, मुझे मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला। पूजा करने का मतलब है कि जीवन में जो हमें कर्तव्य कर्म मिलते हैं उसको निष्काम भाव से करना। सिद्ध मत और शास्त्र तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, है ना। जब कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जब हम एकांत का सेवन करते हैं तब भी, हाँ तब भी हम ऐसा सुनेंगे नहीं, ऐसा देखेंगे नहीं, ऐसा सोचेंगे नहीं जो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में बाधा हो। तो ऐसा व्यक्ति हर दिन आगे बढ़ता है, चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो या गृहस्थ जीवन में है। वो एकांत में ज्यादातर हमारी क्या होती है, कोई देख नहीं रहा, ऐसा लगता है तो हम समय बर्बाद कर देते हैं। जो हमें सोचना नहीं चाहिए वो सोच लेते हैं, जो देखना नहीं चाहिए वो भी देख लेते हैं। अब तो मोबाइल है तो कमरे में बंद है, वो भी संसार से जुड़े हुए हैं। तो ये अवनति के कारण है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के समान जीव मात्र का कोई हितकारी और सुहृदय नहीं है। ये बात गीता में भगवान ने कही। तो उसके लिए क्या है कि जो संसाधन दिए हैं, जो समय दिया है, जो शक्ति दी है, जो समझ दी है और जो शरीर है, ये 5 चीजें भगवान ने दी है। इसका सदुपयोग ही करें, ठीक है। अपने वेलफेयर के लिए काम करें, दूसरे की बात छोड़ दें, दूसरे का करना। जब पहले हम अपने हित से नहीं तो दूसरा कौन करेगा, ये भगवान ने कहा है ना। कि नमस्कार का मतलब है हमें जो रोक टोक मिलती है वो रोक टोक, यदि पतंग हो डोरी नहीं मिले, हमें सोचे कि डोरी से इसकी ऊंचाई कम है और काट दें तो वो ऊंची जाएगी, आ जाएगी, उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए नीचे आ जाएगी। तो जीवन में जो रोक टोक मिलती है माता पिता के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, है ना, कई बार शिक्षकों के माध्यम से, वो हमें क्या करती है, नियंत्रण करती है, वो कंट्रोल करती है ना। जगत में जो जितने भी कुसंस्कार फैले हुए हैं उनसे हमें रोकती है। हमारी समय हमारी शक्ति एक दिशा में हो जाओ, धक्का लगाए एक तरफ तो ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर भी लगाए तो कम फोर्स लगेगा। तो हमारी जीवनी शक्ति है, जो हमारा उद्देश्य है, शारीरिक मानसिक भौतिक जो मजबूती है, जब उद्देश्य परक होती है तो हम बहुत कम समय में ज्यादा दूरी तय करते हैं। यही भगवान ने कहा। और जो 66वां श्लोक है वो इसी को कहते हैं कृपा योग, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों के आश्रय के त्याग की बात कह रहे हैं। संपूर्ण धर्मों का आश्रय कर मतलब छोड़ दो, तो केवल मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। मैं 500 रुपये धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। कौन कहता है? आगे के लोग जो मान लेते हैं और सृष्टि का नियंता कहे तो उसको विश्वास नहीं,
सभी धर्मों के आश्रय धर्मों का त्याग की बात नहीं, आश्रय के त्याग की बात करें। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य हम जो हमें भगवान से जोड़े वही धर्म है, ऐसे समझ रहे सामान्य भाषा में। कोई भी पद्धति हमें ईश्वर से योग करा दे वही धर्म है। तो धर्म का मतलब क्या है? कोई भी धर्म, कोई भी माला, कोई भी अनुष्ठान निरंतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे बच्ची ने कन्या का शादी होगी, उसने मंगलसूत्र डाल लिया, अब उसको जीवन में पहली बार अपने पति से मिली, पहली बार वो ससुराल में गई, जब वो जगेगी तो उसको याद नहीं करना पड़ता कि मैं किसी की पत्नी हूँ, उसके अहम में चलेगी बात, याद किया उसने, लेकिन वो भूलेगी नहीं। इसी को कहते हैं शरणागति, कि याद भी नहीं करना पड़े। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है, एक प्रश्न है आप सबसे, कौन सी चीज है जो हमारी है बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते? नाम हम लेते हैं, जया गुप्ता मैं हूं, मैं कहता हूं मेरा नाम ये है, कभी कभी ज्यादातर कोई दूसरा एक व्यक्त करेंगे, समाज करेगा, जानने वाले करेंगे। यही बात समझने की है कि इंट्रोडक्टरी कंडीशन है, जब कोई नोटिस करे, पूछे आपसे, ऐसे ही जो चीजें, जैसे एक ही पल में उस बच्ची का अहम परिवर्तित हुआ कि मैं बेटी नहीं, अब किसी कुल की बहू। अभी मान लिया ना उसने, यही बात है। एक आदमी था, हम कौन कहता है एक आदमी नहीं, बिल्कुल है। अभी गड्डी देते गिरने के लिए 500 में क्यों आसपास भैया, कितना ही कोई ढोल बजाए एक, लेकिन आप गिनना नहीं छोड़ेंगे पूरा, बिल्कुल एक कट लगे। तो कहा कि अभी हमारी जो बुद्धि है, एकाग्रता है, हमारी जितनी भी समझ पड़े वो सब संसार में, इससे भोग मिलेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं। खुजली सुख बोलते हैं इसको, खुजली होती है, स्किन खराब होती है, खुजली होती है, खुजाता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जलन होती है। बस यही है, जीवन चला गया, अब तक इतना होगा, कभी संतुष्टि नहीं मिली, पक्की वादा मिलेगी भी नहीं। तो हमें तो कुछ आता नहीं कि हम यहाँ से बड़े बड़े वादे, तो भगवान के आश्रम में जो हमें मिला है आप जैसे प्रभुत्वों से, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी सेवा में निवेदन है, इससे कभी नहीं मिलने वाला। अभी भी समय है, निर्णय लें, आगे बढ़े। घर छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें भोगना है। केवल क्या है कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, सिद्ध मत और शास्त्र मत, उसको हमें करना है, बस, है ना। वास नहीं छोड़ना है, वासना छोड़नी है। घर में रह के, गृहस्थी में रह के भी संत बनते हैं। अर्जुन को महात्मा कहा है भगवान ने, सिद्ध और संजय जी भी कहेंगे। तो ये क्या है? सभी धर्मों के आश्रय, कुछ ही ज्ञान कर्म भक्ति नहीं आना छोड़ दे, मेरा आश्रय है। जैसे वो उदाहरण दिया बच्ची का, कन्या है नहीं, पति का आश्रय है ना, ससुर की सेवा करना है, सास की सेवा करना है, देवर है, ननद है, जेठानी है। क्यों है? क्यों करते हैं वो सबकी सेवा? क्योंकि उसका आश्रय किसमें? पति से है, पति केंद्र में है, इसलिए सब उसके वजह से। पति केंद्र में नहीं, उसको क्या लेना देना, क्या लेना देना? भी तो अपने बाबा को मांग ही देते हैं, हमारे पिता है या हमारे माता। बस यही बात समझने की है। आश्रय ईश्वर का है, बच्ची है, भगवान ही बेटी रूप में आए हैं, पत्नी ईश्वर ही हमारे वंश बनने के लिए पत्नी रूप में है, ईश्वर ही पति रूप में आ गए। क्योंकि मुझे अभी चिंता नहीं है भाई, सारी जरूरतें जीवन की पति पूरी करते, इसीलिए तो स्वामी का है। लेकिन स्वामी से मतलब ऐसा होता है कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, होता है ना कई बार की पत्नी है तो ये नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। पत्नी देखिए हमेशा हमसे आगे क्यों रहती है श्रद्धा में? कारण है क्योंकि कोई, ये हमने पाणी ग्रहण किया है, तो हम कुछ भी अनुष्ठान करेंगे, स्वयं उनको ऑटो ईसीएस होता है, बैंक से पैसे स्वयं कट रहे हैं, उनका जाना है, आधा चला जाएगा। आज दोषी आपका आधा जा रहा है, वो चाहे कुछ करे न करे, आपका आधा जा रहा है, उनका भूख चाहे नहीं तो मिलेगा, क्योंकि हाथ आपने पकड़ा, उन्होंने। हमारे जो विवाह संस्कार के ये सिद्धांत है। तो इसलिए पत्नी को साथ में लेके आए या पत्नी आ रही तो पति को, तो दोनों का देखो सहज संबंध रहते हैं। जीवन बड़ा जो कष्ट में है ना, बड़ा मतलब सहज हो जाता है। परेशानियां आई तो ऐसे ही निकल जाएंगे आराम से, नहीं तो प्रश्न सवाल जवाब एक दूसरे को समझाते जिंदगी निकल जाती है, समझ में नहीं आती किसी की। जब आप उठा के बैठा दो तो तीसरा बोलता तो समझ में आती है। तलाक़ें बंद हुई है ना, देखिए जज साहब गीता के यहाँ पर आश्रम में वो गीता की क्लास करते हैं पिछले 2 साल से, 1 साल, हाँ 2 साल हो गए। शशि मोली तिवारी आपके लखनऊ में, और शुरू में तो उन्होंने हमें कुछ ऐसे ही कहे, कुछ शब्द क्या वही बताएंगे वही जाने, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये काम सही है तो उन्होंने कहा मैं तो,
और उनके पास केस आते हैं तो पहले वो कोर्ट की तरह नहीं, वो गीता भेंट करते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं, एक साल शादी भी हो, तलाक के लिए आ जाते हैं, अपने आप कहते हैं फिर कुछ 2-4 डेट के बाद कि सर ऐसा जज ने देखा जो निर्णय भी देता है और जीवन भी आगे की भी रास्ता दे देता है ना? ये चीज है, ये गीता और क्या बोल सकते हैं, साक्षात वरदान है? करके देखें इसको, अपना के देखें। बच्चों की पेरेंटिंग के लिए हम कब जाते हैं? पेरेंटिंग आसान है, हफ्ते की जो बच्चे आते हैं 15-15, 20-20 श्लोक याद हो गए, ये बैठे उनके माता पिता भी बैठे हैं, वो याद है हमने। अब बताओ जो बच्चों को हम शिक्षा देंगे कि बच्चे हमें सिखा देंगे? बच्चे आपसे आगे आगे 2-2.5 महीने हुए उनको आते हुए, बच्चों को ज्यादा आता है, मैं नहीं आता, ये कमी है। आगे टेक अवे के लिए भगवान बोलते हैं भाई अब क्या है कि मेरे शरण में आ जा। फिर आगे बोलते हैं कि यह सर्ववेदम वचन मुझे तुझे, अब यहाँ कह रहे हैं क्या कहना चाहिए कि ये सर्ववेदम वचन तुझे आतापस्यों को नहीं कहना चाहिए, ये जो कौन सा कृपा है, और किसको नहीं कहना चाहिए? अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं। अब यहाँ क्या दरवाजा खोला, कृपा एकदम यहाँ बंद कर दिया। तो गीता में शुरू में ऐसे बोलते हैं कि भैया भगवान की शरण में आ जाओ, ये सब तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे बालक है 6 महीने का या 2 महीने का, उसको पकवान खिलाओ बच जाएगा उसे, अरे उसको तो उसी की डाइट देनी पड़ेगी, सेरेलैक देंगे, माता का दूध होगा, जो भी होगा गाय का दूध खिलाएंगे। ऐसे ही साधना के आरंभिक काल में, साधन के आरंभिक काल में ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे उसकी अरुचि हो जाए, उसको समझ में आए। इसे शुरू में हम छोटी छोटी सी चीजों से उसका जो है पकड़ दें, जैसे सभी को छू लिया, समझ लिया उनका वर्तमान स्तर, उसके आधार पर फिर क्या है कि जो वर्तमान ज्ञान के आधार पर लक्षित ज्ञान का ले जाने के लिए हम जो मानक अपनाते हैं उसी को टीचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा टीचर कौन? जो वर्तमान के ज्ञान के आधार पर लक्षित ज्ञान तक पहुंचा दे। गूगल पर तो सब चीज है, लेकिन पढ़ा कैसे जाए, कैसे संसार में रहा जाए, काम करते हुए शरीर कैसे फिट रखें, इन व्यस्तता में से भी कैसे निकले। ये एयरपोर्ट डायरेक्टर नहीं कहते हमारे साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी में हम नहीं रखूंगा। तो जब ये D3 बन रहा था, हैंडओवर नहीं हुआ था अडानी को, तो मैंने कहा, मैं भी भाई सीनियर थे हमारे, मैंने सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट चल रहा है इसका, और दूसरा क्या है कि आपका जो भी कस्टम है, इमिग्रेशन है, बहुत सारी लॉ है, सबके साथ हमारा इंटर कोऑर्डिनेशन होता है सर, टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन आप मैं समझता हूँ रेगुलर गीता की क्लास लेते भी थे, पढ़ते भी थे, और योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं, कभी भागवत पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ये सब हम करते थे। तो उन्होंने ये बात भी देखी हम सबके लिए काम आएगी, जो नौकरी में है उनके लिए, जो युवा अवस्था है उनके लिए। उन्होंने कहा कि जीवन में अलग से समय नहीं मिलना चाहिए, जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे ऐसा न लगे कि मैंने अपनी ग्रूमिंग के लिए टाइम नहीं निकाला, मुझे जलन नहीं हो कि मैं रिटायर हो गया, अब मैं खाली में ये करूँगा। तो रिटायर हो गया, दिल्ली क्लास करो, तो मैंने फ्राइडे को फोन किया उनको, क्या हाल। तो जो आवाज से पता लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति शरीर में कष्ट है, बीमार है तो अलग आवाज होगी, कोई अवसाद में तो अलग आवाज होगी, लेकिन जो रोमांचकारी है, जो मस्त है और जो व्यस्त है उसको क्या ही चिंता। ऐसे बात की जैसे कोई क्या बताए, कोई 16 साल का लड़का क्या होगा कि मैं तेरे को बताया नहीं था, मैंने क्या बताया था, अरे भाई मैंने अपना काम कर लिया, मुझे कोई चिंता नहीं है, मस्त आदमी, मुझे स्विच कर लिया, रिटायर हो गया, ये मुझे कोई अवसाद है, मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, मैं चुप गया हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं करता है, ये सब बच्चे अपनी जिंदगी जिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपना दूसरा काम कर लूँ। अब तक मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का, अब मैं पूरे जहां का हो गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक उनको जब रिटायर होते थे थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी होती है चाकरी, तो हमने कहा कि कौन कहता है कि रिटायर हो गया, अब तक ये आई के थे, अब सारे जहां के हो गया, कह रही ये बात मुझे याद है तेरा। और देखो अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा। अभी भी वो 50 सूर्य नमस्कार करते हैं, 50 सूर्य नमस्कार लगा दीजिए। अरे 62 साल, हाँ 62 है। तो ये क्या है, ये एक यहाँ पे हमने कमांड दिया, यहाँ पे हमने कमांड दी ना कि मुझे ऐसा बनना है, तो पूरी कायनात जिसे कहते हैं वो फिर उसी को बनाने के लिए लगे। लेकिन अच्छे भी और बुरे भी दोनों कमांड होती है। तो कमांड कैसे देनी चाहिए? मोबाइल तो अच्छा भी है बुरा भी है, तकनीकी कभी खराब नहीं होती, वो निरपेक्ष होती है। यदि हमें इसको अच्छा करना चाहे, अच्छा बुरा हो तो बुरा, ये बात समझनी। तो भगवान ने यह बता दी भाई कि ये जो मैंने तुझे वचन कहे, ये किसको
कौन से वाले? शरणागति वाले। ये किसी अधम वस्तु को नहीं, गीता प्रचार की बात करनी, शरणागति योग की बात नहीं करनी, कृपा की बात नहीं करनी। जब उसका दोष दृष्टि दूर हो जाए, साधन परायण हो जाए, समझ में आने लगे, तब कहना। ये वाली बात सबको नहीं कहना, ये बात नहीं। अब आगे कह रहे हैं 70वें श्लोक में कि पढ़े कौन सा? अच्छा हाँ 68 69 ये जिस पर हम ज्यादा काम करते हैं। कह रहे हैं ये इमं परम गुह्यम मद भक्तेश्वरी दास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशति संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। कह रहे हैं, हिंदी में पढ़िए, देखिए इसका भाव चल जाएगा आपको। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद यानी गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये घोषणा है और ये हमारा स्वार्थ है। जिसको यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उसका जो भी लाभ है, ये लाभ है। वो क्या है, आप सब भगवान के भक्त हैं, उनकी कथा बोल रहे हैं, तो रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। आगे, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। ये है तो नौकरी करें, कुछ भी करें तो ठीक है, वो तो संसार की सेवा, ये अपने लिए है। ये क्या है जो यहाँ भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। LIC जीवन के साथ जीवन के बाद नहीं, LIC का पैसा का जीवन के बाद, वो तो नहीं आ रहा था काम बच्चों में, हमारे काम करता नहीं, ये हमारे काम का है। हफ्ते में 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी लग रहा है ना, धैर्य से सुलझ के बैठने का यही है, यही काम आएगा। ये संसार में भी काम आएगा और ये संसार के बाद भी काम आएगा। हम नहीं रहेंगे तो ये काम करेगा, बच्चों के माध्यम से, उनके हमारी परवरिश के माध्यम से, ये करेगा ही करेगा। गीता प्रेस की स्थापना हुई थी इसी के कारण। सेठ जी परम श्रद्धेय जयदयाल गोपाल यही श्लोक याद आता है, उन्होंने यही कहा कि मेरा काम ही है क्या। आगे भगवान ने कहा 70वें श्लोक में, जो मनुष्य दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा ना, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मन है। अध्ययन क्या करेगा? अध्ययन करना, स्वाध्याय भी करेगा ना, तो ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। और आगे कह रहे हैं कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के सुखलोकों में यानी वैकुंठ आदि को प्राप्त। यदि किसी ने सुन भी लिया, पूरा नहीं सुना, मान लीजिए भाई प्यास जो जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं, लेकिन 2-4 घूंट शांति तो मिलेगी, तो उसका पतन नहीं होगा, उच्च लोग मिलेंगे। पुण्य कर्म करेगा तो उसको सकाम भाव से जैसे भी थोड़ा बहुत सुन लिया, उसको लाभ ही मिलना है, सिर्फ नुकसान नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर सुन भी लिया तो कम में संतुष्ट होना है कि ज्यादा? अभी आप देख लें, अरे बताओ ज्यादा है, तो पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ हम लगे हैं, मिला है पूरा समय, अवसर मिला है, 2 घंटे का मैच खेल रहे हैं मान लीजिए, है ना, फुटबॉल का जो भी हमें रुचि है, तो उसमें क्या जितना हम परफॉर्म कर लेंगे उतनी हमारी अच्छी रेटिंग होगी, हो सकता है विजयी होना हो। लेकिन इसमें क्या है कि विन विन होता है, कभी भी भौतिक प्रतिष्ठा की भरपाई के लिए हम प्रयास करें और आध्यात्मिक इसमें कभी नुकसान नहीं होता। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ, शरीर पूरा हो गया, तो उसकी यात्रा जैसे मान लो 100 मार्क माने और 80 पे उसका शरीर पूरा हो गया, तो अगले जीवन में 81 से शुरू होगा उसका, 1 2 3 नहीं, कर्तव्य हमें हर जीवन में पढ़नी पड़ती है, लेकिन अध्यात्म विद्या का कर्तव्य दोबारा हर बार नहीं पढ़ना पड़ता। जितना हमने पढ़ लिया है, अगला शरीर होगा उदाहरण वायु के माध्यम से, सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होता है। ये अध्याय 6 में योग भ्रष्ट की भगवान ने जो डेफिनेशन दी, योग भ्रष्ट कौन? भ्रष्ट से मतलब गलत न ले ले, योग भ्रष्ट का मतलब यही होता है कि उसने धर्मपरायण साधन परायण होने के बाद भी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उसकी 2 गतियां बताई भगवान ने। एक तो क्या कि उच्च लोकों में वो भोग भोगता है, उसके बाद उसकी क्रम मुक्ति होती है।
ये क्या होता है कि वो शुद्ध श्रीमान के घर में जब लेता है, वो शुद्ध श्रीमान धन पैसा सब कुछ है ना, लेकिन वो शुद्ध आय के सेवन वाले हैं और उसको सामग्री मिलती है, साधन प्राण होकर अपना निकल जाता है। एक वैराग्यवान की तरह होता है जैसे शंकराचार्य जी महाराज, ठीक है, तो उसको वातावरण में ही वो साधन मिलते हैं माता पिता के माध्यम से, वो निकल जाता है, यानी उसको कोई नुकसान नहीं होता। ये भगवान ने बताया। तो ये कहा कि इसका अगर सुन भी लेगा ना तब भी उसका उद्धार होगा। अब जो 752 में कह रहे हैं 72वें श्लोक में, हे प्रधानंदन क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, और हे धनंजय क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। कौन कह रहे हैं? भगवान। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? अर्जुन कर सकते हैं सबसे कर रहे हैं। हमसे। किससे कह रहे हैं? अरे हम सबसे। अब मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। किससे कह रहे हैं? हमसे। क्या कह रहे? जो हमने पढ़ा है वो ध्यान से सुना है कि नहीं है? कह रहे हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। अब इतना जीवन जीने के सूत्र हमने सीखे, क्या हम डू डोंट्स के बारे में समझ गए, क्या करना है क्या नहीं करना है? तो अर्जुन क्या कहते हैं? देखो अर्जुन का मतलब है निर्मल। अर्जुन कह रहे हैं ये 73 अर्जुनवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। उन्होंने ये नहीं कहा लड़ाई कर युद्ध कर, ऐसे बताया हवा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं युद्ध करूं। उन्होंने क्या? करिष्यम वचने तव, जो आप कहेंगे मैं वही। गत संदेह है, मेरा संदेह दूर हो गया। क्या है? स्थितोष में अब मुझे स्मृति का मतलब क्या है कि जैसे हमारी जेब में रखा है मोबाइल या पेन, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन जब स्मृति होगी तो क्या अरे मेरे पास होगा। तो जो ज्ञान है वो कहीं बाहर से आरोपित नहीं है, वो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमारी उधर समूहता नहीं है, स्मृति में नहीं है। तो कहा है कि स्मृति लगवा। कैसे स्मृति? आपकी कृपा से प्रभु। तो मेरे को कोई क्षमता नहीं है, आपकी कृपा से, और मेरा संदेह दूर हो गया है। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो भगवान ने जो बताया 68-69 में गीता के प्रचार की बात की। अब प्रचार का मतलब है व्यापार से थोड़ी है। प्रचार का मतलब है कि जितनी भी जीव सत्ता है मनुष्य रूप में वो भगवान के सम्मुख हो जाए। इसके बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। अनाथ आश्रम बोलते सारी सृष्टि हम दान में देते हैं, लेकिन भगवान के सम्मुख 1.5 पुण्य है, 1.5 पाप है। शायद हमने चौरी कर्मा में उदाहरण नहीं दिया। 1.5 पुण्य का मतलब है कि भगवान के सम्मुख होना एक पुण्य, भगवान के सम्मुख होना एक पुण्य, और सृष्टि की सारी संपत्ति हम दे दें, हमारा मारा जाएगा कोई, तब भी वो आधा ही पुण्य होगा। ठीक है, तो 1.5 पुण्य हम समझ गए। अब 1.5 पाप कैसे समझे? कि भगवान के विमुख हो गए तो एक पाप हो गया, भगवान के विमुख हो गए तो एक पाप हो गया, और कितना ही सुपरलेटिव डिग्री में हम निकृष्ट कर्म करते तब भी वो आधे पाप नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ गए? अब कैसे समझे? अब हमारी स्थिति क्या है, उसका वैल्यूएशन है कि यदि हम भगवान के सम्मुख नहीं है तो एक पाप हो गया। अब कितना ही हम पुण्य कर्म कर लेंगे, देखो जी हम लोग दूसरे की मदद करते हैं, अनाथ आश्रम में दान देते हैं, गौ सेवा करते हैं, वो सब किसमें आएगा? आधे में। तो एक पाप आधा पुण्य, तो समायोजन कितना बचा? पाप ही बचा। ऐसे जीव का यहाँ पतन होता। तो ये जो बताया है उपाय भगवान ने गीता प्रचार का, वो यही है करिष्यम वचने तव। जो कहा है आप कहेंगे गीता का प्रचार करो, करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमें कर लेना गीता से। यही है, ये मुख्य उद्देश्य हम जैसे जीवों के लिए कि भैया स्वाध्याय करना, परिवार को अच्छे से स्वाध्याय के सेवन से उनकी परवरिश करना। ठीक है, हो सकता है कुछ सिक्के कम हो, बैंक बैलेंस कम हो, सुविधाएं कम होंगी, छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, हो सकता है नहीं भी होगी, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं। ठीक है, लोग कम जाने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मजबूती और आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो रास्ता देके जाएंगे कि कोई कुसंगी हमारे परिवार में पैदा नहीं होगा। भगवान राम का उदाहरण ले सकते हैं, और भी ऐसे वैष्णव जन को उदाहरण ले सकते हैं, उनके कुल में कोई भी ऐसा निकृष्ट राजा पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जो वर्तमान का सदुपयोग करके अपना बॉब खेल के चला गया। अभी हम अपने कुल में हैं, हमारी जिम्मेदारी है अपने कुल का कल्याण करने की,
और ये भी जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार में मेरे बच्चों के माध्यम से जो भी संतान आए वो कैसे आए, ये किसकी जिम्मेदारी है? और होता है ऐसा। मीरा भाई वो जब उनका देवर बहुत कष्ट दे रहा था तो उन्होंने कहा कि इसको दूसरे हवेली में भेज दो जहाँ पे सांप कीड़े सालों से पड़ी थी। तो वो अपना जब गिरा लेके भगवान के दर के लेके चले गए। तो जैसे आप सब लोग वैष्णव जन हैं तो जमीन जब नई जगह जाएंगे तो पूजा पाठ करेंगे, छिड़काव करेंगे, साफ सफाई। जैसे ही उन्होंने भगवान का चरणा पर छिड़का तो वह मतलब जो आत्माएं वो प्रकट हो रही, भूत जिसको कहते हैं। तो उसमें उनके पूर्वज भी थे ससुराल पक्ष के कि बेटी तुम्हारे जल छिड़कने से हमारी मुक्ति होगी। और उसमें कुछ ऐसे सैनिकों की जो मृत आत्माएं थी उनका भी। अब बताइए, तो जो भूत प्रेत आते तो कभी है ही नहीं, उनका कल्याण आप जैसे भक्त कर देते हैं। किया ना हनुमान प्रसाद को उद्धार नहीं, भूत का उद्धार किया। तो उसको क्या है कि जो प्रेतात्माओं का भय तो छोड़ो, वो प्रेत आत्माओं का कल्याण करते हैं। गीता, इसलिए गीता जीवन के ढंग, गीता के शब्द तो जीवन में रहे मन। ये गीता जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे को अब क्या हो गया, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जब ऐसा कहने के बाद में भगवान कुछ उपदेश नहीं देते, गीता का उपदेश ही समाप्त हो जाता है। अब जो संजय सुन रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो संजय क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं कि संजय बोले कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रतानंदन, अर्जुन को महात्मा का देखो, प्रतानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। और व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब ये संजय वेदव्यास जी की कृपा हमें मिली है कि नहीं मिली? संजय की तरह अरे बताएं, हैं? मिली है? कैसे मिली? सुन रहे हैं हमारे पास, ये बिल्कुल बात। देखो एक बार ऋषिकेश में सत्संग में बताया था महाराज जी को, कभी मौका मिलता जाता है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको उसके जीवन में कभी भगवान आए ना उसके सामने, इंटरेक्ट नहीं किया। सबके जीवन में करते हैं लेकिन हम नोटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए सिया राम में सब यानी सब में ईश्वर के दर्शन करेंगे तो भगवान के दर्शन है। सूरज भगवान साक्षात है नहीं? साक्षात है, दर्शन तो नहीं होता, लेकिन हम मानते नहीं उधर बुद्धि है नहीं, संसार की तरफ। तो ये कह दिया कि मेरे को तो उनसे। तो अब अंत में जो कह रहे हैं कि निर्भीकता का गुण है कि कभी हमें नहीं मिला है, हमें जो लगे वो एक भाषा का सदुपयोग करके, अच्छे शब्दों का सदुपयोग करके अपनी निर्भीकता का हम परिचय दे सकते हैं। कोई भी मंत्री अपने राजा को इस बात में इस भाव से बात नहीं कर सकता जो संदेह नहीं। क्या करेंगे? 78वां श्लोक है, गीता का अंतिम श्लोक है, उसके बाद ही हम कंक्लूड करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। कह रहे हैं जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, योगीश्वर नहीं योगेश्वर, सभी योगों के ईश्वर है ना। और जहां गांडी धनुषधारी अर्जुन है वहां ही श्री विजय है। और क्या है? श्री विजय विभूति अचरनी। अब देखिए श्री का मतलब क्या? गीता जो पढ़ेगा उसको धन की कमी रहेगी क्या? श्री। और कौन सी श्री? उल्लू वाली नहीं, श्रीमन नारायण वाली श्री। दिवाली पे हम पूजा करते हैं तो ये स्वामी जी ने बताया इसमें, तो हम कौन सी, हम क्या करें लक्ष्मी जी की गणेश जी की बीच में रख लेते हैं, तो कैसे होता है ना। अब बताइए किसी की पत्नी को हम अपने घर बुलाएं, आदर सम्मान है, पति को नहीं बुलाएं तो ये तो उचित है? ये स्वामी जी है। हाँ, तो देखिए जो केवल लक्ष्मी जी को मानता है उसकी बुद्धि उल्लू जैसी होती है, वो कभी शास्त्र की बात को समझेगा नहीं, कैसे कोई महत्व देगा, है ना। अशुद्धता को महत्व देगा। आज के जमाने में धन है तो सब कुछ ऐसा बकवास की चीज है, माता लक्ष्मी को मानेगा तो उल्लू बुद्धि है उसकी। लेकिन जो श्रीमन नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी शुद्ध बुद्धि है, माता सरस्वती की कृपा रहती है, श्री यानी धन की कमी नहीं रहती, उसके जो भी कार्य होते हैं वो संपन्न होते हैं।
देने वाले तो ईश्वर ही है, तो श्री की कमी नहीं रहेगी। दूसरा क्या इसमें विजय, सफल रहेगा, वो हारेगा नहीं। भगवान ने हारे हुए को जिताया है, अब हम जीतना चाहते हैं कि हारना चाहते हैं देख लें। और अगला विभूति ऐश्वर्य, हरे कृष्ण है अचल नीति, यानी ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहा है? भगवान के 12 भक्तों में से एक भक्त है संजय, सबसे सृष्टि में 12 महान भक्त हैं, उनमें से संजय का नाम है। घर से हम निकले और 5 भक्तों का नाम लेके निकले तो कोई दुर्घटना ये नहीं होती। ऐसा कहा है किसी भी 5 भक्त का नाम, ये भक्तों की महिमा है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपोए, 4 नाम एक है। भक्त भक्ति और भगवंत यानी भगवान और गुरु के 4 एक है। जो इनके पग बंधन करे नाश है विघ्न अनेक। बच्चों को भी बताएं 4 भक्तों का नाम लेके घर से बाहर निकले तो दुर्घटनाएं नहीं होती, कहीं ना कहीं से उसको ये रोक मिल जाएगी, उसका बचाव हो जाएगा। तो स्वामी प्रेमानंद ने यही बात कही। अरे गीता सागर समझी भी नहीं कई बार भैया। 2019 में आपको भीड़ होती तब हम जाते थे उनके पास, बहुत प्यारे बात है, आप तो सब जानते हैं उनको, बहुत प्यारे। इतना स्नेह का आप रो देंगे, जिसका जैसे आप वहां गए मतलब अंतःकरण अगर शुद्ध है, उसकी पहचान मोटा मोटी भाई साहब ने दिला दी, बिना कुछ कहे आप रो देंगे उनके सामने, इतना स्नेह मिलता है। और उनके गुरुजी तो ऐसे हैं कि वो देखते नहीं है प्राय किसी की तरफ, लेकिन अगर देख लिया तो व्यक्ति, ये क्या है कि हमें समझ में नहीं आएगा कई बार चीजें, है ना। अभी हमें समझ में आता था कि आज से 25-30 साल पहले मोबाइल ऐसा हो जाएगा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, पता था। ऐसे ही है, जैसे ही हम साधन करते हैं तो चीजें फिर समझ आने लगती है हमारे, है ना, ये समझ आने लगती है। तो ये भगवान ने जो कृपा बरसाई संजय पे, तो संजय ने बताया कि इसलिए हे राजन, जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन जैसे संयोग है, वहां पे तुम अपने विजय की चिंता छोड़ दो। वो तो मुश्किल है, आपको नहीं मिलेगा तो विमुख हो गए, बस इतनी सी बात समझने की। ये यहाँ पे गीता माला का पूरा ये माला हमारी पूरी हुई। आप सभी को पुनः पुनः चरण वंदन प्रणाम, आपका सहयोग मिला। एक बात ये कहेंगे, अभी जो नया सत्र होगा, है ना, तो इस बार शायद मुझे ऋषिकेश जाना पड़े सर, इस संडे को मैं बता दूंगा। अगले संडे, इस संडे को छोड़ के अगले संडे से हम पुनः गीता का ये शुरुआत करेंगे नए सत्र की। तो जो जुड़ना चाहे, जिनको लगे ठीक है, और जुड़ने के लिए देखो एक फिर हम निवेदन करें भगवान के आश्रम में, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन मनी कमिटमेंट के लिए है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको पैसे नहीं है, तो यह पैसे के लिए नहीं, वो आए लेकिन दे जरूर कुछ 100 रुपए या 200 रुपए। अब पैसे की कमी नहीं है, 1000-2000 का 25,000 का मोबाइल लिए हुए, और गौग्रास के लिए जो पैसा जाता है या रिफंड ले लो उसका, नहीं देना गौग्रास, खुली बात है इसका। ये जो 500 रुपए हम लेते हैं, ये क्या है, कमिटमेंट राशि है, फ्री में किया तो लोग आते नहीं है, हमारा समय बेकार है। तो यार रिफंड ले लें, रिफंड नहीं लेंगे तो वो पैसा गौग्रास में जाता है, वो साथ में जाएंगे गौशाला। गोविंद गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण। तो आप जी के लिए खड़े हो जाए। जय भगवत गीता, जय भगवत गीता, सुन पुनीते, कर्म सुकर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्वज्ञाशिनी, विद्या ब्रह्म हरि शरण
द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा भवभय हारिणे तारिणे परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिनी दैवी सद्गुण जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन सुख की वाणी सकल शास्त्र मैंने श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधावन मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर अपनो लीजय जय भगवत गीते जय भगवत गीते माता जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते भगवत गीते नाम संकीर्तनम यत् आप अमोदु लाल की जय अपने देव सरकार की देवी देवताओं की जय सब संतों की सब भक्तों की अनंत वैष्णव वृंद और चंद्र की गीता माता की स्थान देवता की आप सब भक्तों की बोलो जय जय श्री राधे हे नाथ हे मेरे नाथ मुझ पे कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं मैं केवल आपका हूँ आप ही केवल मेरे ना बहुत बहुत वंदन।